चेयरमैन पीटीआई की ड्रामेबाजी सामने आ चुकी है। वजीर आजम हाउस में सियासतदानों की बेतौकीरी की गई। वजीर आजम हाउस में इदारों के खिलाफ साजिश होती रही। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा, आजम खान के रोड मैप ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम के रास्ते पर डाला। साइफर की हकीकत अब सब पर आया हो चुकी है। कौम को झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार करके सलामती को दांव पर लगाया गया। तरह से ढोल का पोल खुल गया है और तमाम वो साइफर के साथ जुड़ी शोबदाबाजी, ड्रामाबाजी वो सामने आ गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सियासतदानों की बेतुकीरी की, वजीर आजम हाउस के जो दरो दीवार थे वो किस तरह इदारों के खिलाफ जाती सियासत और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहूलतकारी अदा करते रहे। साइफर के साथ जुड़ा एक मेरे मासूम अवाम को गुमराह करने का एजेंडा था। हालात ने उनका असल और हकीकी चेहरा सबके सामने बेनकाब किया। उस कौम को मनफी, बेबुनियाद, झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार करके मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे दो तीन बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।